नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्पेशल डिक्टेशन संख्या 9 कामा और पूर्ण विराम के साथ बोला जाएगा। पैरा और क्वेश्चन मार्क भी बोला जाएगा। स्पीड 82 से 85 शब्द के बीच रहनी है। उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे गति में, तो आप ध्यानपूर्वक लिखिएगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी स्टार्ट। भारत में आपदाएं अपने पीछे संकल्प छोड़कर नहीं जाती, भयानक से भयानक आपदाओं के बाद यहाँ जो बच जाता है, वह राजनीति है, पूर्ण विराम। दिल्ली इस समय इसका सबसे उपयुक्त मैदान है, पूर्ण विराम। यहाँ जो केंद्र सरकार है वह भारतीय जनता पार्टी की है, और राज्य सरकार आम आदमी पार्टी की, पूर्ण विराम। इस बार दिल्ली के लोगों को सिर्फ बाढ़ की मार नहीं झेलनी पड़ी, बाढ़ को लेकर एक दूसरे पर लगाए गए इनके आरोपों की बौछार भी झेलनी पड़ी, पूर्ण विराम। कांग्रेस ज़्यादा सुविधाजनक स्थिति में थी, वह आराम से दोनों पर आरोप लगा सकती थी, पूर्ण विराम। कहते हैं कि यमुना में 4 दशक के बाद जल स्तर इतना बढ़ा है, पूर्ण विराम। 4 दशक बाद दिल्ली की राजनेताओं को एक दूसरे पर आरोप लगाने का जो मौका मिला, उसे वे भला आसानी से कैसे जाने देते, क्वेश्चन मार्क। पैरा दोनों ही प्रदेशों में कम या ज़्यादा इसी तरह की राजनीति देखने को मिली, पूर्ण विराम। हिमाचल की सरकार ने सारा दोष कुदरत के मत्थे मढ़ दिया, पूर्ण विराम। क्या करें, इतने कम समय में इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि सारे रिकॉर्ड टूट गए, मौसम के 2 चक्र आपस में टकरा गए और कई जगह बादल भी फटे, पूर्ण विराम। ऐसे ही तर्क दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी दिया। दिल्ली में बाढ़ इसलिए आई कि पहाड़ों में खूब बारिश हुई, पूर्ण विराम। पर्यावरणविद ऐसी आपदा को लेकर आगाह कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि खतरा कभी भी किसी भी दिन आ सकता है, पूर्ण विराम। किसी भी सरकार ने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की, पूर्ण विराम। बिहार को इस मामले में एक अतिरिक्त सुविधा प्राप्त है, पूर्ण विराम। वहाँ जब बाढ़ आती है, तो आरोप नेपाल पर लगाया जाता है। कुछ साल पहले नेपाल के पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली आया, तो उनमें से कुछ का कहना था कि भारत की जल नीति के कारण नेपाल के कई हिस्से में बाढ़ आ जाती है, पूर्ण विराम। यानी नेपाल के पास भी बाढ़ का मुकाबला करने के लिए बस आरोप ही है, पूर्ण विराम। पिछले साल पाकिस्तान में भयानक बाढ़ आई थी, पूर्ण विराम। 1/3 से ज़्यादा देश बाढ़ के पानी में डूब गया था, पूर्ण विराम। बाढ़ ने उसकी अर्थव्यवस्था को इतना जर्जर कर दिया कि वह अभी तक उसके दंश से नहीं उभर सकी है, पूर्ण विराम। ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान को बदहाल बनाने में चीन से लिए गए महंगे कर्ज की भूमिका दूसरे नंबर पर है, पहला नंबर पर पिछले साल आई बाढ़ का है, पूर्ण विराम। पाकिस्तान ने बाढ़ का मुकाबला कैसे किया, क्वेश्चन मार्क। उसने आरोप लगाया कि यह बाढ़ भारत के कारण आई है, पूर्ण विराम। बाढ़ का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान और उसकी भारी भरकम फौज के पास इसके अलावा और कुछ नहीं
था। पूर्ण विराम। धन्यवाद।